Next question. Question says a photon of energy h mu is absorbed by a free electron of a metal having work function जिसका वर्क फंक्शन जो फाई है उसकी वैल्यू आपके h म्यू से कम है, यानी कि सारे फोटोन जो आपके इंसिडेंट है वो लायक फोटोन होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। सो ये आपकी सरफेस है, मेटेलिक सरफेस, इसका वर्क फंक्शन जो फाई नॉट जिसको हम लिखते हैं उसकी वैल्यू आपकी एच एफ नॉट है, और इसकी वैल्यू जो है आपकी फाई नॉट उसकी वैल्यू आपकी लेस देन एच एफ है। एफ हम यहाँ पे जानबूझ के यूज़ कर रहे हैं बिकॉज म्यू कई बार वी के साथ कन्फ्यूजिंग हो जाता है, सो फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे एफ लिख रहे हैं। तो ये आपकी फाई नॉट की वैल्यू इंसिडेंट फोटोन के उससे एनर्जी से कम है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका फोटोन इंसिडेंट हुआ है जिसकी एनर्जी एच एफ है, और अब इस सिनेरियो में हमें बताना है कि क्या होएगा। क्या अगेन थ्योरेटिकली आंसर इसका अलग होएगा, प्रैक्टिकल आंसर इसका अलग है। तो पहला कहता है इलेक्ट्रॉन इज श्योर टू कम आउट। नाउ यहाँ पे थ्योरेटिकली अगर देखेंगे तो थ्योरी ये कहती है कि अगर आपकी से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन शुड कम आउट, बट प्रैक्टिकली ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा ही बाहर आए। इसको ऐसे समझना, इसको हम जैसे इसको अपने एग्जांपल से हम ऐसे समझाते हैं कि ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, न्यूक्लियस और इसके बीच में, न्यूक्लियस का टिपिकल डायमेंशन होता है 10⁻⁻10 -15, और ये इसका एक एंगस्ट्रॉम की रेंज में आपके जो इलेक्ट्रॉन पाथ घूम रहा है उसका एंगस्ट्रॉम में आपके डायमेंशंस होंगे। ना एक फोटोन अगर यहाँ पे आया है और इनके बीच में अगर आप रेशो देखेंगे तो 10⁵ इसका रेशो है, तो ये रेशो बहुत हाई है, प्रोबेबिलिटी उसकी इलेक्ट्रॉन को एमिट करने की बहुत कम है यहाँ पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर श्योर कम आउट है तो इसको हम डेफिनेटली कि आपका एक फोटोन इंसिडेंट हुआ है और इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली वापस आएगा। प्रैक्टिकली इसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि फॉर श्योर गारंटी नहीं है। इलेक्ट्रॉन इज श्योर टू कम आउट विद काइनेटिक एनर्जी एच एफ माइनस आपका एच एफ माइनस म्यू नॉट। अगेन यहाँ पे श्योरिटी नहीं है कि आपका इलेक्ट्रॉन वापस आपका इलेक्ट्रॉन एमिट होगा ही होगा। होना चाहिए इन थ्योरी बट ज़रूरी नहीं है, बिकॉज अगेन प्रैक्टिकलिटी वो है, इनका रेशो क्योंकि 10⁵ है तो ज़रूरी नहीं है आपका फोटोन जो है जो मेटेलिक सरफेस ने उसको एब्जॉर्ब किया है तो इलेक्ट्रॉन आउट ही हो। नेक्स्ट कहता है आइदर द इलेक्ट्रॉन डज नॉट कम आउट और इट कम्स आउट विद अ काइनेटिक एनर्जी एच म्यू माइनस एफ। तो अगेन ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। इसको ऐसे समझना कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आती है दैट विल बी इक्वल टू एच एफ माइनस आपका फाई नॉट लिख लेते हैं इसको, माइनस फाई नॉट, ठीक है। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना। इसका मतलब ये है कि अगर इसको हम प्लॉट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आपकी हम ऐसे प्लॉट करते हैं कि ये आपके नंबर ऑफ एमिशंस हो गए और ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। कुछ आपके इलेक्ट्रॉन आएंगे जो आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पे आएंगे, कुछ आपके काइनेटिक एनर्जी होंगे कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे एमिट होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी या तो ऑलमोस्ट जीरो या बस थोड़ी सी उससे ज़्यादा है, ठीक है। अगेन उसका रीज़न प्रैक्टिकल है। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे नॉकआउट हुआ है तो रास्ते में टकराते हुए अपनी एनर्जी लूज़ करते हुए वो आया है। उस केस में एनर्जी जो है आनी इन थ्योरी अगेन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर आनी चाहिए, बट दिस इज द थ्योरेटिकली मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी। ज़रूरी नहीं हो हर इलेक्ट्रॉन की यही एनर्जी हो, इसलिए स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं होगा। चौथा कहता है इट मे कम आउट विद अ काइनेटिक एनर्जी लेस देन एच एफ माइनस आपका फाई नॉट। नाउ दैट वुड बी द राइट आंसर, दैट वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट कि हो सकता है इलेक्ट्रॉन आए और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो हो सकता है उसकी एनर्जी इसमें से आपका जीरो से लेके मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है उनके बीच में कोई काइनेटिक एनर्जी हो। सो दैट वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि ऑप्शन 3 जो है डी, दैट वुड बी द राइट आंसर।